हमारे साथ बनिहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सज्जाद शाहीन साहब हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से अब क्या ऑपोजिशन हो क्या गवर्नमेंट हो, सभी मेंबर्स एकजुट हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो। आज स्पेशल सेशन था सज्जाद साहब, और इसमें क्या रेजोल्यूशन रहा, क्या सबने एकजुट फैसला लिया? देखिए, सबसे पहले जो दहशरण में जो इंसिडेंट हुआ जिसमें 26 जो हमारे भाई बहन या बच्चे थे उनकी जानें तलक हुई है, एक तो उसको हम कंडेम करते हैं। ये एक आदमी या 26 आदमियों का कत्ल नहीं है, पूरी इंसानियत का कत्ल है। और हमारा कुरान कहता है कि अगर एक आदमी को, बेकसूर आदमी को कत्ल किया जाए तो ये पूरी इंसानियत का कत्ल है, और अगर एक बेगुनाह को कत्ल होने से बचाया जाए तो ये पूरी इंसानियत को कत्ल होने से बचाने के बराबर होता है। तो मैं ये कहूँगा कि कंडेमेबल है, बारबेरिक एक्ट है, अनह्यूमन है। आज की मतलब सिविलाइज सोसाइटी में टेररिज्म का कोई स्कोप न, गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है। तो जितने भी सख्त अल्फाज में ये इसको कंडेम किया जाए वो कम है। आज का जो सेशन जो कैबिनेट की जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, उनकी सिफारिश पे जो बुलाया गया वेलकम स्टेप है, हम अप्रिशिएट करते हैं। इसका बुलाने का दो मकसद है। एक तो ये कि एक रेजोल्यूशन हम इसका पास करें और हम न सिर्फ उन पीड़ित परिवारों को ये बता दें, कन्वे करते हैं कि ये दुख सिर्फ आपका नहीं है, इस दुख में हम लोग इस मुश्किल में आपके साथ हैं। और दूसरा, हम पूरे मुल्क को ये संदेश देना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं, खड़े हैं, हुकूमत के साथ खड़े हैं, और आज हर परिवार गमज़दा है जम्मू कश्मीर में। जैसे आपने कहा कि ये इनह्यूमन एक्ट था और कुरान में ये लिखा है कि आप किसी को इस तरह से कर ही नहीं सकते, तो जिन्होंने ये किया या करवाया है वो तो फिर सच्चे मुसलमान हो ही नहीं सकते कभी। आपके सवाल में ही आपका जवाब है, तो मैं समझता हूँ मुझे कहने की जरूरत। तो अगर ये पाकिस्तान ने करवाया है तो क्या पाकिस्तान का नाम लेकर आज असेंबली में कोई रेजोल्यूशन आया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए और कभी भी बातचीत फिलहाल नहीं होनी चाहिए उनके साथ किसी बात? मैं तो ये कहूँगा कि एक थारो इसका, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसका इन्वेस्टिगेट कर रहे, NIA कर रही है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बात साबित होती है कि ये सरहद के पार से हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इस वक्त में हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर में दो बहुत बड़े संदेश 2024 और 2025 में आए। एक 2024 में 35 साल 36 साल मिलिटेंसी के होने के बावजूद भी इतनी संख्या में लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और हाथ बढ़ाया, दोस्ती का कदम बढ़ाया दिल्ली के साथ दूरी को कम करने का एक। और दूसरा, आपने 37 साल की मिलिटेंसी में, बल्कि 75 साल की इस हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी टेररिस्ट एक्ट के खिलाफ कश्मीरी कौम खड़ी हुई, और ये बहुत बड़े संदेश है। इन संदेशों को घर घर पहुंचाने की जरूरत है और हुकूमत तक पहुंचाने की जरूरत है, और ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो अमन के साथ है, खुशी के साथ। पूछ के मारा गया, कहीं कोशिश ये थी कि आपस में लड़ाया जाए हिंदू मुसलमान को? देखें, जो हम सुन रहे हैं मीडिया के जरिए, जो सुन रहे हैं सरहद के पार से जो बातें निकल के आ रही हैं, वो यही दर्शाती हैं कि न सिर्फ इस मुल्क में हिंदू को मुसलमान के खिलाफ खड़ा किया जाए, बल्कि कश्मीर का, और उस वक्त जब USA के वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के अंदर थे, उस मौके पे इस वारदात को सरअंजाम देने का मकसद जो है, मैं समझता हूँ इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। एक तो कश्मीर में वो जो अमन की तरफ जो कश्मीर बढ़ रहा था उसको रोकना था, और लोगों के दिल और दिमाग में डर और खौफ पैदा करना था, ताकि यहाँ पे अमन जो है वो एक जिस तरह से वो अपनी टांगे जमा रहा था उसको कमजोर करना। और तीसरा, इस मुल्क में कम्युनल एक पोलराइजेशन और कम्युनल वायलेंस को क्रिएट करना, जिससे ये मुल्क एक दफा फिर एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होके। आज 16 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है इंडिया में, जो पाकिस्तानी यहाँ पर चलते थे। आपको लगता है इस तरह का एक्शन, जो गलत नैरेटिव पाकिस्तान ला रहा है, ऐसा एक्शन जरूरी था? मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये किया गया। मैं तो ये भी कहूँगा कि
मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, यूनियन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मीडिया नेगेटिव पोर्ट्रेइंग कर रहा है, जो मीडिया इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहा है, वो पहले उन लोगों के उस एजेंडे को समझने की कोशिश करे जो यहाँ इस मुल्क को तोड़ने की खातिर, इस मुल्क की एक और पार्टीशन की खातिर हिंदू और मुसलमान के बीच में दरार पैदा करना चाहते हैं। तो मैं उन मीडिया हाउसेस को ये बड़ा हम्बली ये सबमिशन मेरी है कि वो उनके एजेंडे को उसकी फर्दरेंस में कंट्रीब्यूट ना करे, बल्कि उनके एजेंडे को समझे। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है कन्विक्शन के साथ हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ, उसके पास मौका था 47 में, नहीं गया, गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया और अमन से रह रहा है, अमन से रहना चाहता है। इस मुल्क की आजादी में बेपनाह खून बहाया, बेपनाह कुछ कुर्बानी लोग तो अंदर से भी मिले होंगे, जैसे 2 आतंकी लोकल भी थे, उन पे भी वैसा ही कड़ा एक्शन होना चाहिए आप मानते हैं? क्योंकि क्यों नहीं? लोकल कश्मीरी ये मान रहा है। क्यों नहीं होना चाहिए? ये अनह्यूमन एक घटना है। जो भी मुलव्वस है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं। थैंक यू। तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए हर उस आतंकी के ऊपर जो शामिल है पहलगाम की घटना में, ऐसा मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बनिहाल से सज्जाद शहीन का। और कुल मिलाकर हर कोई, अब कश्मीर से हो या जम्मू से हो, इस हमले के खिलाफ खड़ा हो रहा है। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ, जम्मू कश्मीर असेंबली, जम्मू।